जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का यह पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को जरूर जा करके देखें, क्योंकि उसमें मैंने श्वसन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताया है। उसमें श्वसन है ना, उसमें श्वसन वायवीय और अवायवीय दो प्रकार के थे, उसमें भी मैंने अंतर बताया है। ठीक है, तो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें। आज हम लोग यह पार्ट 2 वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेशन सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे और कौन कौन सा अंग है जो क्या करते हैं हमारे श्वसन के लिए यह काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि श्वसन मार्ग यानी कि श्वसन मार्ग क्या होता है। यानी कि वायु जिस मार्ग से है ना अनुसरण करती है, मतलब जाती है, वायु यानी कि हवा, हवा जो होते हैं, वायु जो होते हैं जिस मार्ग से जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो श्वसन यानी कि नाक, नाक के द्वारा क्या करते हैं, तो यह हवा यानी कि हवा को बोलो तो ऑक्सीजन भी, ये क्या करते हैं, जाते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग श्वसन मार्ग। मार्ग में क्या होता है, तो रास्ता होता है। क्या होता है, रास्ता होता है। आगे देखते हैं कि इसमें कि कौन कौन से अंग है जो हमारे श्वसन तंत्र में काम आते हैं, कौन कौन से भाग है जो श्वसन को क्या करते हैं, वो काम करते रहते हैं और मिल करके श्वसन क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो एक एक करके यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं और इसको सभी को हम एक एक करके फिगर के हिसाब से फिर हम समझा देंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा वो समझ लेते हैं। यानी कि नासा छिद्र क्या, सॉरी नासा छिद्र है। ये नासा छिद्र क्या होता है, जो नाक में जो छिद्र होता है वह नासा छिद्र होता है। और नाक में क्या होता है, वो छोटे छोटे क्या होते हैं, है ना, छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल होते हैं। क्या होते हैं, बाल होते हैं। और उसी में क्या होता है, बहुत सारे जो धूल कण जो भी होते हैं वो फंस करके रह जाते हैं, वो अंदर नहीं जा पाते हैं। यानी कि नाक में जो छिद्र होता है उसी को क्या बोलते हैं, नासा छिद्र कहा जाता है। आगे देखते हैं, अगला जो है वह है दूसरा जो भाग। जैसे ही हम नासा, नाक जो होते हैं, नाक के जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वो क्या मिलेगा हमको, नासा कपाट मिलेगा। यानी कपाट, थोड़ा सा नाक के ऊपरी वाले भाग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो कपाट कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा में दिया गया है वह ग्रसनी। क्या है, तो ग्रसनी यानी कि फैरिक्स और यह होता है लैरिक्स। इसको बोलेंगे फैरिक्स बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, तो लैरिक्स बोलेंगे। यानी कि फैरिक्स ग्रसनी जो होते हैं वह जस्ट उसके ऊपर होते हैं। और ये क्या होता है, लैरिक्स क्या होते हैं, यह स्वर तंत्र होते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को बोलते हैं इसको साउंड बॉक्स कहा जाता है। कोई भी मतलब अच्छे से मतलब आवाज निकालते हैं, जो भी निकालते हैं या जो भी मतलब मेकरिंग करते हैं वो कहाँ से, तो स्वर तंत्र, यानी कि इससे तरह तरह की आवाजें निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो हम फिगर के हिसाब में से समझेंगे आपको, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आगे देखते हैं कि श्वास नली क्या होता है। श्वास नली मतलब जिसके द्वारा श्वास करता, श्वास मतलब यानी कि आता और जाता है, वह नली को क्या बोलते हैं हम लोग, श्वास नली कहते हैं। वह नली क्या कहलाता है, तो श्वास नली कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला है ना ब्रोंकाई। अगला क्या है, ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जानते भी, पूरा परिचित है कि मतलब कोरोना, मतलब कोरोना जो है काफ़ी हम लोग को परेशान किया है ना, कि ये ब्रोंकाई एंड एल्वियस ये क्या मतलब कारण था, एल्वियली था, क्या कारण था जो वह हम लोग को मतलब सांस लेने में तकलीफ होते थे, जिससे इंसान की मृत्यु होते थे। तो हम सबको बारी बारी से एक एक करके हम आगे है ना समझेंगे। तो समझते हैं श्वास नली, उसका ब्रोंकाई है, उसके बाद क्या है ना ब्रोंकलिस है, उसके बाद एल्वियली है यानी कि वायुकोष्ठक है। मतलब यहाँ तक ये आते हैं, उसके बाद कहाँ मिल जाते हैं, तो ब्लड में। कहाँ मिल जाते हैं, तो ये ब्लड में मिल जाते हैं। और ब्लड मिलने के बाद कहाँ से, सेल, सेल क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा देते हैं। ठीक है, और वहाँ क्या होता है, फिर CO2 का निर्माण होता है, फिर वो चला जाता है। यानी कि यह क्रिया जो होता है यह हमेशा चलते रहता है, ये कभी हम, ये क्रिया हमेशा रुकता नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके हम समझते हैं इन सभी के बारे में। आइए देखते हैं फिगर के हिसाब से। फिगर के हिसाब से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर आप यहाँ फिगर में बच्चे समझ लेते हैं तो आगे मैं सबका एक एक करके डेफिनेशन बताऊंगा, तो वहां पर आपको रट्टा मारने की जरूरत ना पड़ेगी। ठीक है, खाली समझ लीजिए एक बार। देखिए ध्यान से, है ना, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, ये नाक मान लो कि मुंह है, यहाँ से है ना ऑक्सीजन जा रही है। ठीक है, और ये इसको नासा छिद्र बोलते हैं। यहाँ जाते हुए कहाँ आती है, तो ट्रेकिया के पास। ये क्या है, तो है ना, ये हो गया
ये हो गया ट्रेकिया, है ना। ये ट्रेकिया के पास आते हैं। जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से दो भाग निकलते हैं। कितने भाग निकलते हैं? दो भाग निकलते हैं। पहला भाग इधर जाते हैं, दूसरा भाग इधर जाते हैं। यानी इसमें क्या होता है, ये सब मतलब देखने को आपको मिलेगा ये सब, ठीक है। ये जो भाग होते हैं ना, ये वाला जो भाग होते हैं, ये भाग होता है एल्वियली। ये क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, एल्वियली होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये जो भाग होता है, यह ब्रोंकलियस होता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि जब कोरोना काल में क्या होता था, यही एल्वियली जो है, यही इसको मतलब वो जैसी आता था कोरोना तो इसको चाप देता था, इसको जकड़ के रख लेता था, है ना। यानी कि इसको सांस लेने ही नहीं देता था, ना छोड़ने देता था, जिससे कि ये होता था कि इंसान की मृत्यु हो जाते थे, ठीक है। तो यही एल्वियली को क्या करता, वो जकड़ के पकड़ के रख लेता था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से जाता है, और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें एक मतलब परत है, देखिए ध्यान से, इसमें एक परत है। यही जो होता है फ्लोरा मेम्ब्रेन। किसकी परत होती है तो फ्लोरा मेम्ब्रेन की बनी होती है, ठीक है। ये फ्लोरा मेम्ब्रेन की बनी होती है, और इससे क्या होता है, इससे फिर क्या करता है, ये श्वसन की क्रिया जो है ये करते रहते हैं, ठीक है। और नीचे आपको देखने को मिलेगा, ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये जो होते हैं, ये इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, है ना, डायफ्राम। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, सांस को लेते हैं, ऊपर की तरफ सांस को लेते हैं, तो जिससे यह फायदा होता है कि डायफ्राम कहाँ चले जाते हैं तो डायफ्राम ऊपर जाते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, फिर डायफ्राम कहाँ आते हैं तो नीचे चले जाते हैं। यानी कि सांस को, है ना, ऊपर लेकर के ले जाने में हेल्प जो करता है, ऊपर नीचे करने में, वो कौन करता है, डायफ्राम। और किसी व्यक्ति को, किसी को अगर डायफ्राम क्या हो जाए, टूट जाए, तो उसको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होगी, और वह इंसान सांस ले सकता है, वह किससे तो फसली के द्वारा ले सकता है। आप देखे होंगे कि अगर मान लेते हैं कि कोई महिला अगर गर्भवती हो जाए, है ना, गर्भवती हो जाए, अगर मान लो कोई महिला गर्भवती हो जाए, तो उसमें यह प्रॉब्लम होता है कि उसके पेट में अगर बच्चा हो जाए, तो उसका डायफ्राम जो होगा, ये डायफ्राम जो होगा, वह ऊपर नहीं उठ पाएगा। तो महिला उस समय क्या करती है, तो वो महिला जो है, उसकी फसलियाँ जो होती है, उसी के द्वारा क्या करती है, वो ऊपर हाँ नीचे, यानी कि सांस वो लेते रहते हैं। उस समय डायफ्राम से वो सांस नहीं लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा। तो एक एक करके हम समझते हैं कि नासा छिद्र क्या होता है, ग्रसनी क्या होता है, इन सब को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें कि श्वसन तंत्र में, देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ पे लिखा है कि श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं, है ना। श्वसन तंत्र प्रमुख अंग भाग लेते हैं, कौन कौन है तो सबसे पहला अंग जो यहाँ पर दिया गया है, वह क्या दिया गया है तो नासा गुहा। क्या दिया गया तो नासा गुहा, यानी कि इसको हम लोग नासा छिद्र भी कह सकते हैं। देखिए ये नाक श्वसन, ये में क्या लिखा है कि यहाँ नाक श्वसन तंत्र का यह क्या है तो प्रारंभिक अंग होता है। यानी कि श्वसन दर का सबसे प्रारंभिक शुरू में जो अंग कहलाता है, वो क्या होता है तो नासा छिद्र होता है। यानी वो नाक का द्वार होता है, इससे क्या क्या होता है, वह हवा जाते हैं। अंग होता है जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। इसमें कितने छिद्र पाए जाते हैं तो दो छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। कहाँ किया जाता है हवा को तो अंदर किया जाता है। उसी छिद्र के द्वारा हवा कहाँ जाते हैं तो अंदर जाते हैं, ठीक है। ये अंदर प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसके बाद नासा गुहा में फिर दीवार पर क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं। क्या होते हैं तो बाल, और जो हानिकारक जीवाणुओं और धूल कण को क्या कर देते हैं तो शरीर के अंदर जाने से रोक देते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि नासा छिद्र में क्या होते हैं, बाल होते हैं, और यह बाल क्या करते हैं, जो हानिकारक जैसे कि, है ना, जीवाणु हो गए, धूल कण हो गया, इन सारी चीज़ को क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाने से वो रोक देते हैं, ठीक है। तो ये पहला आपको समझ में आ गया हो कि, है ना, है ना, नासा गुहा, है ना, या नासा छिद्र क्या होता है। आगे देखते हैं भाग दो। दूसरा भाग में देखते हैं कि श्वसन अंग का दूसरा भाग जो है, वह क्या है तो ग्रसनी। क्या है तो ग्रसनी है ना। ये ग्रसनी क्या होता है, यानी कि नासा गुहा के आगे, है ना, घुमावदार संरचना होती है। मतलब नासा गुहा के जस्ट आगे क्या होता है, घुमावदार एक संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग ग्रसनी। क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ग्रसनी कहते हैं। आगे देखते हैं तीसरा तीसरा अंग कौन सा है। तीसरा अंग जो है, आपको मैं बताया भी है कि यह तीसरा अंग जो है, वह है स्वर नली। यानी कि स्वर नली क्या होता है, स्वर तंत्रिका, ये क्या होता है, फैरिक्स के पीछे और चौड़ी होती है। ये जो स्वर जो होती है, देखिए इसी से क्या होता है, साउंडिंग, मतलब आवाज़ जो होता है निकलते हैं। आप कभी देखे होंगे कि गले में किसी का थोड़ा बहुत क्या होता है, मतलब
थोड़ा सा उभर करके चलाता है, ठीक है, यानी कि वो स्वर तंत्र, यानी कि यहाँ से क्या होता है तो आवाज़ें निकलती है अच्छे से, ठीक है। तो ये फेरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है। ये फेरिक्स के पीछे होते हैं, कहाँ होते हैं ये? फेरिक्स के पीछे होते हैं और एक चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे हम लोग स्वर नली कहते हैं, ठीक है। और इसे आवाज़ का केंद्र, है ना, केंद्र बिंदु कहा जाता है। जो हम लोग आवाज़ें निकालते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, है ना, जो यहीं से आवाज़ निकलता है, इसीलिए इसको हम लोग स्वर बिंदु का केंद्र कहते हैं। आगे देखते हैं, आगे है कि फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा, है ना, लैरिक्स में खुलता है, यानी कि फेरिक्स जो होते हैं, ये फेरिक्स जो होते हैं वह जिस, है ना, लैरिक्स में खुलता है उसे क्या बोलते हैं तो ग्लोटिक्स, क्या बोलते हैं? ग्लोटिक्स कहते हैं, है ना। और ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, क्या होता है? ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होता है जिसे एपिग्लोटिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? एपिग्लोटिक्स कहा जाता है, जिसका कार्य है भोजन को, है ना, स्वर नली में जाने से रोकना। जिसका काम यही होता है कि भोजन को स्वर नली में जाने से रोक देता है, ठीक है। मतलब वहाँ से क्या करता है, अगर भोजन अगर उसमें ना जाए, उसके लिए ये एपिग्लोटिक्स जो होता है वह क्या करता है, यानी कि भोजन को जो मतलब स्वर नली में जा अगर कहीं मान लो कि चल जाए तो उसको क्या करते हैं तो रोक देते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं चौथा। चौथा क्या है कि ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई मतलब ये बताया है कि छोटे छोटे, मतलब उसमें क्या होता है, इस तरीके से मतलब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है तो ब्रोंकाई, ये स्वर्णनली वक्ष गुहा में पहुंचकर दो भागों में विभाजित होती है। कितने भागों में विभाजित होती है तो दो भागों में, ठीक है। यानी कि ऐसे आया था, एक ऐसे भाग गया था और एक ऐसे भाग गया था। ये दो भागों में क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, है ना। और जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है इसको? हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। और प्रत्येक भाग में एक एक क्या होते हैं, फेफड़ा होते हैं। कितने होते हैं प्रत्येक भाग में? एक एक फेफड़ा पाए जाते हैं। आगे देखते हैं कि कुछ हम श्वसन अंग के बारे में देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा जीव जो है वह श्वसन अंग कौन कौन से, है ना, अंग से करते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट है और यह आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक में कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल देते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं, बार बार पढ़ेंगे और देखें कि ताकि आपको याद भी हो जाए। प्रमुख जीवों का श्वसन अंग क्या है? देखिए, सबसे पहला है कि मानव। मानव जो होते हैं वह फेफड़ा के द्वारा क्या करते हैं, यानी कि लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा तो, है ना, लंग्स के द्वारा वह श्वास लेते हैं मानव, क्योंकि मानव जो है वह बहुकोशिकीय जीव है। अगला है मछली। मछली कहाँ तो पानी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? पानी में। तो पानी में रहने वाला जीव मैंने बताया है वो किससे सांस लेते हैं तो गलफरा से। किससे तो गलफरा, जिसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलेंगे, है ना, गिल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो मछली जो है वो पानी में रहती है और वो अपना सांस लेती है गलफरा यानी गिल्स। आप लोग मतलब इसको देखे होंगे, परिचित होंगे, जब मछली मत लाने गए होंगे तो आप देखिएगा जो मुंह मुंह जो होता है उसमें क्या होता है, रेड के जैसा, है ना, ऐसे ऐसे झिल्ली झिल्ली ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वही क्या होता है तो गिल्स होता है, ठीक है। उसी के द्वारा क्या करते हैं, मछली सांस लेती है। आगे देखते हैं कि मच्छर। देखिए ये तीन याद रखिएगा, मच्छर छोटे जीव हो गए, है ना, मक्खी, कीट, है ना, कॉकरोच, ये तीन जो होते हैं ना, ये तीन के तीन जो होते हैं, ये सब तीनों ट्रेकिया के द्वारा, किसके द्वारा तो याद रखिएगा, है ना, ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। ये तीन जीव जो है यह ट्रेकिया के द्वारा सांस लेते हैं। ये छोटा जीव होते हैं। आगे फिर देखिए, हम पहले बताएं कि बहुकोशिकीय जीव जो बड़ा हो, जैसे कि शेर देखिए, सांप देखिए, पक्षी देखिए, है ना, ये बहुकोशिकीय है, यानी ये बहुकोशिकीय जैसी हो गए। समझ जाइए कि यह किसके द्वारा सांस लेंगे तो फेफड़ा के द्वारा। किसके द्वारा? फेफड़ा के द्वारा सांस लेते हैं। अगला है मेढक। मेढक किससे सांस लेते हैं तो इससे पहले मैंने बताया है कि मेढक जब छोटा सा होता है, यानी मेढक का, है ना, किसके तो मेढक, मेढक का छोटा सा भाग यानी कि क्या कहलाता है तो टेडपोल। क्या कहलाता है? टेडपोल। ये टेडपोल कहाँ रहता है तो पानी में। कहाँ रहता है? पानी। इसको हम लोग बेंग मछली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंग मछली बोलते हैं, ठीक है। ये पानी में रहता है तो सांस किससे लेता है तो, है ना, गलफरा से। किससे तो गलफरा यानी कि गिल से सांस लेता है, ठीक है। जब यही बड़ा होता है अपनी जवानी अवस्था में, मेढक जो जवान होता है तो वो कहाँ रहता है, वह जमीन पर रहता है। कहाँ रहता है तो
जो जमीन पर आता है तो वह सांस किससे लेगा, तो फेफड़ा से। किससे लेगा, तो फेफड़ा से सांस लेगा। जब यह कहाँ रहेगा, जमीन के अंदर। कहाँ रहेगा, जमीन के अंदर रहेगा तो यह किससे सांस लेगा, तो त्वचा से। किससे सांस लेता है, तो त्वचा से। तो याद रखिएगा मेढक जो है यह 3 स्थिति में सांस को लेते हैं। फिर से बताता हूँ कि छोटा सा मेढक यानी कि जिसको बेंग मछली बोलते हैं, टेडपोल वो कहलाता है, वह जल में किससे, तो जल में रहते हैं तो गलफारा से यानी फेफड़ा गलफारा यानी गिल से सांस लेते हैं। उसके बाद जब जमीन पर आते हैं तो किससे सांस लेते हैं, तो याद रखिएगा वह फेफड़ा से सांस लेते हैं। और जब जमीन के अंदर आते हैं तो किससे सांस लेते हैं, तो त्वचा से। किससे लेंगे, तो त्वचा से सांस लेते हैं। आगे देखते हैं मेढक के अलावा जो है यहाँ पर दिया गया है केचुआ। क्या दिया गया है, केचुआ। केचुआ जो है किससे सांस लेते हैं, ये मिट्टी के अंदर आते हैं। याद रखिएगा मिट्टी के अंदर रहेंगे तो त्वचा से सांस तो लेंगे ही, ठीक है। यानी केचुआ मिट्टी के अंदर आते हैं तो किससे सांस लेंगे, तो त्वचा से, ठीक है। और चूहा कहाँ, पृथ्वी पर आते हैं, ऊपर आते हैं, जमीन के ऊपर आते हैं तो किससे सांस लेंगे, तो फेफड़ा से, है ना। किससे सांस लेंगे, तो फेफड़ा से सांस लेंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट कुछ 12 है ना जीव का नाम यहाँ पर लिख दिए हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, है ना। कि इसको आप लोग फिर से बताता हूँ कि मानव जो है फेफड़ा के द्वारा, मछली है ना गलफड़ा गिल्स के द्वारा, है ना। मैंने एक छोड़ दिया यहाँ पर, देखिए ध्यान से, एक मैंने छोड़ा है कि ऑक्टोपस क्या होता है ना। ये ऑक्टोपस जो होता है यह भी एक पानी में रहने वाले एक जीव है, मछली है, जो क्या करते हैं, किसके द्वारा सांस लेते हैं, तो ये गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, तो गिल्स के द्वारा सांस लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला जो है श्वसन क्रिया को देखते हैं, ठीक है। हम श्वसन, ये सब मान लो कि ये बहुकोशिकीय जीव हो गया, जो भी है ये श्वसन क्रिया करते हैं। इसका क्रिया कितने में सम्मिलित होता है, तो 2, है ना। 2 क्रियाओं का सम्मिलित ये रूप होता है। कितने क्रियाओं का, तो 2 क्रियाओं का ये क्या होता है, तो रूप होता है, ठीक है। पहला है कि प्रश्वास और एक होता है अप्रश्वास। पहले हम समझते हैं कि प्रश्वास क्या होता है, ठीक है। आप एक एक करके देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, प्रश्वास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखिए प्रश्वास क्या होता है, श्वसन क्रिया के दौरान जब हम लोग श्वसन करते हैं ना, तो उस क्रिया के दौरान हवा का नासिक, नासिक मतलब क्या होता है, तो नाक। क्या होता है, नाक। नाक से होते हुए फेफड़ा तक पहुंचाना एवं ऑक्सीजन को फेफड़ा की दीवारों में स्थित रक्त कोशिकाओं के माध्यम से, है ना, हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर की सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया प्रश्वास कहलाता है। देखिए हम लोग फिर से समझिए कि हम लोग नाक के द्वारा क्या करते हैं, वो श्वास मतलब हवा को लेते हैं तो फेफड़े तक ले जाते हैं। कहाँ तक ले जाते हैं, तो फेफड़े तक। और जब फेफड़ा तक पहुंचता है तो वो वहाँ ऑक्सीजन पहुंचता है। क्या पहुंचता है फेफड़ा तक, ऑक्सीजन। तो फेफड़े के वहाँ पर क्या बोलते हैं, दीवारों की स्थित रक्त जो कोशिका होते हैं उसमें क्या होते हैं, मिल जाते हैं। और वो रक्त जो होते हैं यानी कि जो ब्लड होते हैं, है ना, वो ब्लड मिल करके यानी कि हीमोग्लोबिन की सहायता से, क्योंकि रक्त में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन यानी कि HB। क्या पाए जाते हैं, तो HB हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। और यह हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, ब्लड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेड दिखाई देते हैं, खून लाल दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वही क्या होता है, ब्लड के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से क्या होते हैं, यह शरीर हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर में सभी कोशिकाओं तक, है ना, कोशिकाओं में जाने की क्रिया क्या कहलाता है, प्रश्वास। क्या कहलाता है, प्रश्वास। देखिए हमारे पूरा शरीर के भागों में जो पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, तो वह ब्लड। ब्लड में कौन, तो हीमोग्लोबिन। वही हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, वह शरीर की सभी कोशिकाओं तक, है ना, ले जाते हैं और पहुंचाते हैं। यही जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, तो प्रश्वास कहलाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें लिखा गया है कि जब जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद, जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए जब शरीर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाते हैं, क्या जाते हैं, तो ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाते हैं। तो शरीर के जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं। किसके साथ मिलते हैं, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाते हैं। और हीमोग्लोबिन के साथ मिलने के बाद वह क्या होते हैं, उसे ही हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन, क्योंकि ऑक्सी का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। आगे देखते हैं, अगला है, दूसरा है कि उच्छ्वास। क्या है, तो उच्छ्वास। देखिए वो जो क्रिया हुआ था जस्ट उसका क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, नाक के द्वारा, है ना, हवा को लिए हैं, है ना, और हवा को लेने के बाद क्या हमारे अंदर गया है, अंदर जाने के बाद कहाँ मिल गया, तो वो
फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा जो है वो कहाँ दिया, तो कोशिकाओं को, कोशिका में क्या आता है, सेल यानी कि ब्लड, ब्लड में क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन, क्या पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन फिर क्या किया है, तो उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति कर दिया है, ठीक है, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखिए इसका उल्टा क्रिया होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर क्या बनता है, तो CO2, क्या बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। और यही उल्टा क्रिया उच्छ्वास कहलाता है, क्या कहलाता है, उच्छ्वास। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्माण क्या होता है, तो CO2, क्या होता है, तो CO2 निर्माण होता है, और यह पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है। ऐसा नहीं कि ये नहीं मिलता है, देखिए CO2 जो बनता है, जैसे वो O2 मिला था ना, जैसे O2 मिला था, है ना, हीमोग्लोबिन में, ठीक उसी प्रकार से CO2 भी मिलेगा किसमें, तो हीमोग्लोबिन में, और वही प्रक्रिया करते हुए फेफड़े के पास आता है। किसके पास आता है, तो फेफड़े के पास आता है, और फेफड़ा CO2 नाक के माध्यम से पुनः क्या कर देता है, उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो CO2 को हमारे शरीर से बाहर निकालने की इस प्रक्रिया को, है ना, यही क्या कहलाता है, तो उच्छ्वास, यानी कि स्वच्छवास समझ में आ गया, सीधा क्रिया, और है ना उच्छ्वास क्या होता है, तो उल्टा क्रिया, यानी कि CO2 का हमारे शरीर से निकलना और जिस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है वह उच्छ्वास कहलाता है, और O2 हमारे पूरा शरीर में फैल जाना और जिस प्रक्रिया के द्वारा फैलता है उसको क्या बोलते हैं, तो स्वच्छवास कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या बताया गया है कि जब CO2 शरीर से बाहर निकलने के, है ना, बाहर निकलने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमो, है ना, मतलब अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी कि सेम टू सेम उसी का उल्टा होता है। आगे देखिए, अगला जो आपका जो है वीडियो आएगा, यानी कि यह बायोलॉजी का यह पार्ट, है ना, दूसरा वीडियो था। मैंने इससे पहले पार्ट, है ना, पार्ट 1 वीडियो करवा चुका हूँ, और उसके बाद अगला जो होगा, है ना, पार्ट 3 वीडियो होगा, और पार्ट 3 में आप लोग को क्या बताया जाएगा, पौधों में श्वसन, जैसे कि हम लोग का श्वसन किस तरीके से होता है मैंने यहाँ पर पढ़ लिया। अब पौधे में श्वसन किस तरीके से होगा, इस चीज़ को हम अगले वीडियो, है ना, क्या करेंगे, 3 में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और सपोर्ट भी कीजिएगा। जय हिंद।